तालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील दृढ़शील समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी मान भाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। उसमें वेद मंत्र, उपनिषद वाणी, संत वाणी सुने। उपनिषद में बात आई, भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं च राजनः अशांतस्य मनोभारो भारो न निवेवको। जो अविवेकी है कहते उसके लिए शास्त्र भार है, अविवेकी के लिए। जो रागी है उसके लिए ज्ञान भार है, कितना उसको कुछ कहते रहिए ज्ञान घुसेगा नहीं उसके दिमाग में। जो अशांत व्यक्ति है उसके लिए मन भार है, नहीं कहते हमारा तो मन बड़ा भारी है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो अशांत व्यक्ति है। और उपनिषदकार कहता है जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि शरीर के महत्व को जो नहीं जानता है उसके लिए कूड़ा कबाड़ा है। शरीर के महत्व को जो नहीं जानता है उसके लिए शरीर भार है, और जो उसके महत्व को जानता है, देख लीजिए शरीर कितना कीमती है, बेशकीमती है। तो शरीर के महत्व को जब जानेंगे तब आपको शरीर लगेगा कि कोई काम का है, और नहीं तो लगेगा कि बोझ है। बहुत आदमी देखते हैं ना, आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है, जीना बेकार है ऐसा बोलता है। लेकिन जानते हैं ये बहुत बेशकीमती चीज है। परम प्रभु परमात्मा ने कृपा करके यह प्रदान किया है, और दुनिया में जितना शरीर है, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितना शरीर है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर। और इसमें विशेषता क्या है? कहते हैं इसमें विशेषता यही है, इस शरीर से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा किसी शरीर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इस शरीर में बहुत कुछ है, जो इस शरीर में डुबकी लगाता है उसको पता चलता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत कुछ है लेकिन उसका पता सबको नहीं है। जैसे एक सर्वसाधारण मछली पकड़ने वाला है, सुनो, वो जाता है समुद्र में, मछली पकड़ करके निकाल के अपना भरण पोषण करता है। एक सर्वसाधारण व्यक्ति है, समुद्र के किनारे जाता है, शंख जो रहता है ना वो सब निकाल करके बेचता भी है। बहुत आदमी जाता है, बहुत सी लकड़ियाँ सूखी पड़ी हुई रहती है, वो सब उठा के काम करता है। लेकिन एक वैज्ञानिक जाता है समुद्र में, तो वो देखता है कि इसमें कैसा ठोस पदार्थ है, कितना तरल पदार्थ है, कितना गैस पदार्थ है, उसको वो निकालता है। समुद्र एक ही है, लेकिन जिस तरह के व्यक्ति होते हैं उस तरह की खोज कर लेते हैं। मछली मारने वाले मछली मारता है, शंख खोजने वाला शंख खोजता है, वैज्ञानिक लोग कीमती से कीमती चीज को निकाल लेता है। कहता उसी तरह से ये शरीर जो है समुद्र के समान है। डॉक्टर लोग स्थूल शरीर का खोज करता है, स्थूल बीमारी खोज करती है, बीमारी को निकाल करके उसका इलाज वो करता है, इतना ही जानता हो। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो भी इस शरीर में ही खोज करते हैं। वो शरीर में जब खोज करते हैं कहते हैं कि बहुत कुछ है इस शरीर में। कहते हैं सागर मही बूंद, बूंद मही सागर, कवन बुझे विधि जाने। शरीर सागर है, इसमें जो है बूंद भी है, अब बूंद में सागर है। कबीर साहब कहे कबीर काया समुद्र है, उसको लगा दे। जब कहीं जाते हैं ना, घर में सत्संग होता है
इधर सत्संग भी हो रहा, उधर स्थिति भी बज रही। हाँ, ऐसा प्राय होता है, क्योंकि वही समय भोजन का भी है, वही समय भजन का भी है। कबीर साहब कहते कबीर काया समुद्र है, डुबकी मारी एक। इस शरीर में जो कोई डुबकी लगाता है, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। कबीर साहब कहते हैं इस शरीर रूपी समुद्र में जब डुबकी लगाते हैं तो क्या मिलता है? कहते हीरा मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। जो जानता है डुबकी लगाने के लिए उसको हीरा मिलता है, और जो डुबकी लगाना नहीं जानता उसके लिए ये जीरा है, फोरन देते रहता है। हाँ, और क्या है? फोरन है, खाओ पियो सो जाओ बस काम खत्म, ये फोरन है। तो डुबकी जब वो लगाएंगे तब पता चलेगा, नहीं तो साधारण शरीर है। जिसके लिए साधारण शरीर है उसी के लिए कहते शरीर भार है, भार के समान है। तो कहते हैं कि विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान यदि नहीं है तो सब बेकार है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? कहता है एक भौतिक ज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जब तक हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक समझ लीजिए कि जो ज्ञान है अधूरा ज्ञान है। एक बार कुप्पा घाट में कलकत्ता के कोई सज्जन आए दर्शन करने के लिए। गुरुदेव बैठे हुए थे, वो भी आकर के बैठ गए। गुरुदेव पूछते हैं कि आप कहाँ से आए? बोले कि मैं कलकत्ता से आया हूँ। बोले कि वहाँ रामकृष्ण परमहंस हैं, उनको जानते हैं? बोले हाँ एकदम जानते हैं। वो नहीं जानता उनको। बोले विवेकानंद जी महाराज? बोले उनको भी जानते हो, तो विश्वविख्यात व्यक्ति हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये बतलाइए विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? तो बोले कि उन दिनों तो बीए किए हुए थे, बीए करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बोले रामकृष्ण परमहंस? बोले वो तो पढ़े लिखे नहीं। गुरुदेव पूछते हैं कि ये बतलाइए विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे, रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, तो विवेकानंद जी महाराज को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों चले गए वहाँ? जब उतना पढ़े लिखे आदमी हैं तो जाने का क्या काम है? वो चुप हो गए। तो गुरुदेव कहते हैं कि विवेकानंद जी महाराज को आंख से नीचे की विद्या प्राप्त थी, आंख से नीचे की पढ़ाई पढ़े थे। रामकृष्ण परमहंस आंख से ऊपर की पढ़ाई पढ़े थे। विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को भौतिक ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को अध्यात्म का ज्ञान था। इसीलिए उसके पास जाने की आवश्यकता पड़ी। अध्यात्म विद्या की बड़ी आवश्यकता है। भौतिक विद्या जो है इसलिए जरूरी है कि अध्यात्म विद्या को समझना है। भौतिक विद्या नहीं रहेगी तो अध्यात्म विद्या नहीं समझ पाएंगे। विवेकानंद जी महाराज जब गुरु के शरण में गए तब गुरु की कृपा ऐसी होने लगी जैसे सूर्य उदय होने से संसार जगमग हो जाता है। कहते उसी तरह से विवेकानंद जी महाराज के ऊपर जब कृपा शुरू हो गई तो विवेकानंद जी महाराज का जो जीवन है वो जगमगाने लगा। जब वहां गए शिकागो धर्म सम्मेलन में, तो जो महिला उनको धर्म सम्मेलन तक ले गई, वो मन संचालक से कहती हैं कि ये भारत के सन्यासी हैं, इसको भी कुछ समय दीजिए। कि वो भी उसके सदस्य वगैरह कुछ थी। तो वहाँ के मन संचालक के मन में हुआ तो भारतीय है, इनको क्या ज्ञान होगा, उनको क्या पता है नहीं है, और ये जिद करके कहती है इनको भी समय दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा तो समय देंगे। बोले कुछ भी दे दीजिए। विवेकानंद जी महाराज को उपेक्षा की दृष्टि से उसको ऐसे शून्य बना दिया। बोला कि इसी विषय पर आप बोलिए कम से कम समय में। इसलिए शून्य बना दिया, सोचा कि जीरो पर क्या बोलेगा, जीरो क्या होता है जो जीरो पर बोलेंगे।
इसीलिए बोर हो जाएंगे ये, अपने बेइज्जती हो जाएगी इनकी। शून्य बना करके देखिए विवेकानंद जी महाराज जब जीरो पर बोलने लगे, रे बिंदु ही तो सब कुछ है, बिंदु ही सब कुछ है, बिंदु से सृष्टि हुई है, बिंदु क्या नहीं है, बिंदु से शरीर बना है, बिंदु से सब कुछ बना है, जितनी रेखाएं हैं बिंदुओं का ही तो समूह है। बिंदु नहीं रहेगा तो कोई रेखा नहीं रहेगी, कोई रेखा नहीं रहेगा, कोई आकार प्रकार नहीं रहेगा, न घर रहेगा, न मकान रहेगा, न शरीर रहेगा, न कपड़ा रहेगा, न कुछ रहेगा। बिंदु से ही तो सब संसार बना हुआ है। वही एक विषय दे दिया अध्यात्म का, तो मूल विषय। जब बोलना प्रारंभ किए तो तालियों की गड़गड़ाहट बज गई। वाह रे वाह, हम लोग तो सोचे कि कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये तो देखते हैं कि बहुत बोलने लगे। मन संचालक आकर के पूछते हैं कि आपको जो ये विषय दिया गया है बिंदु, इस पर आप कितना देर तक बोल सकते हैं? विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, जब तक आकाश में सूर्य है, जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, तब तक मैं बोलता रहूंगा। नहीं, इतना बोलेंगे एक बिंदु पर, बोले तब एक बिंदु पर इतना दिन तक बोलते रहेंगे। वाह, वे कैसा विद्वान आदमी निकला ये, इसको तो प्रत्यक्ष दृष्टि से दिखा दिया था। वहां पर मंच की जो सजावट हुई थी, सुनते हैं कि मंच पर पुस्तकों की भी सजावट की गई थी। वो लोग जो सजाए थे पुस्तक को, तो क्रमबद्धता पूर्वक सजाए थे। जैसे सब धर्म ग्रंथ है ना, सभी धर्म ग्रंथों को लाया गया। सबसे पहले वेद को रख दिया, क्योंकि भारत का वेद है ना, इसलिए इसको नीचे में रख दो, अपमान की दृष्टि से। हाँ, ये नीचे में रहने दो, कोई देखे भी नहीं। नीचे में वेद दे दिया, उसके बाद क्रम से करते करते सब ग्रंथ दिया, ऊपर में बाइबिल रख दिया कि लोग जानेंगे बाइबिल सबसे ऊंचा होता है। विवेकानंद जी महाराज जब प्रवचन करने के लिए आए तो देखे सजावट को, सजावट को देख करके तार गए कि कोई न कोई राज है इसमें। वेद को नीचे दिया, ये अपमान कर रहा है। तो विद्वान आदमी था, तो बोलने के क्रम में वो कहता है कि जिन महानुभावों ने इस पुस्तक की सजावट की है, बड़े विवेक को रख करके किए। ताली तो खूब बजने लगी, फिर वाह बहुत अच्छा, हम लोग जो सजावट किए हैं तो हम लोगों का देखिए कितना तारीफ कर रहे हैं। सोच समझ करके सजाया गया है। इससे यही पता चलता है, ऊपर में है बाइबिल, नीचे में है वेद। इससे पता ये चलता है कि वेद जो है ना सबका आधार है, और यदि वेद को खींच लेंगे सब ग्रंथ ढलमला के गिर जाएगा। सबका सिर नीचे झुक गया, बोले तेरी गलती हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था, वेद को सब मूलाधार बना, क्योंकि वेद पर ही तो सब है। वेद को खींचेंगे तो नहीं गिर जाएगा सब सीधा। तो बोले भूल हो गई हम लोगों से, सजाना चाहिए, कैसे सजा दिए कैसे। उसके बाद दूसरे दिन क्या करता है वो, बाइबिल को सबसे नीचे कर दिया, वेद को सबसे ऊपर कर दिया, और ग्रंथ जैसे था ही। विवेकानंद जी महाराज दूसरे दिन देखते हैं कि लोग उल्टा पुल्टा फिर किया। कहते हैं कि आज की जो सजावट है और दिन की अपेक्षा और अच्छी है। बोले वाह वाह, फिर तालीम बज गई। मन में संशय हो रहा था, पता नहीं आज क्या बोलेंगे। विवेकानंद जी महाराज कहते हैं आज की सजावट से यही शिक्षा मिलती है कि वेद सर्वोपरि है। वेद से सब ज्ञान निकला है, सब किताब में घुसा है। वेद यदि नहीं रहता है तो कोई ज्ञान नहीं इधर आता। वेद हम उल्टा करते तब भी सुनता। कितने बड़े विद्वान आदमी थे, देखिए तो कैसी बुद्धि थी उनकी, कैसे बुद्धि थी कि कैसे भी कर रहा है वो, लेकिन पारे नहीं लग रहा है। वही कहते हैं विद्वता जो होती है ना, उसके सामने में टेढ़ा करो मेढ़ा करो सब सीधा कर देता है वो। दर्जी को कोई भी कपड़ा दे दीजिए, काट कूट करके सब कपड़ा सीधा कर देगा।
उसी का विध्वंसवाद में बोलने में तो मास्टर होते हैं, उसके सामने दुनिया का बुद्धि थोड़ी चलेगी। जब बुजुर्ग थे जब हम बैठ जाते थे ना, तो जब दूसरे को कुछ बोलते थे ना तो कान ऐसे लगा के रखते थे, वो जो बोल रहे हैं उनका खाली आवाज ही हम लोग कान में घुस जाए बहुत है। हाँ, इतना मीठा, इतना सबसे बात करते थे, जवाब देते थे, सबको समझाते थे। जब बैठे थे वहाँ वो तो अमृत थे। अमृत बात काम के लिए सुनते रहे, काम में बस जाते रहे, जो जहाँ की भी, कहीं पूर्णिया की तो कहीं नदी साई की, कहीं बाढ़ आया तो जब वो बुजुर्ग बोलते थे तब हम टेप भी करते थे, कोई गप सप कर रहा टेप लगा के छोड़ देते थे। उसी का संग्रह करके 2 भाग निकाले हैं, कक्षा लाभ। अब कैसेट भी मेरे पास है, टेप किया हुआ रखे, अच्छा कैसेट है। टेप करते थे, कब कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी। 7:30 हो गया, हम लोगों का नहीं टाइम हुआ है। अच्छा, उन लोगों का स्कूल का टाइम अब हुआ है, हम लोग का स्कूल 6 बजे शुरू हुआ है। ऐसे जो खपाते तो वही इतना मधुर लगता था, न लगता विवेकानंद जी महाराज जो मंच पर थे, जो लोग, जब वो लोग प्रभावित हो गए तो फोटोग्राफर आया उनका फोटो लेने के लिए। तो लेंस मिलाते हैं ना फोटो लेने में, तो ऐसे जो मिला रहे थे वो फोटोग्राफर, तो विवेकानंद जी महाराज तो अकेले थे वहाँ पर, लेकिन जैसे मिलाना शुरू किए तो पीछे में रामकृष्ण परमहंस आ गए। फोटोग्राफर को क्या पता कौन है नहीं है, दाढ़ी थी, बाल भी था, तो ऐसे मिला रहे थे, देखिए कोई आदमी आ गया, ऐसे लेंस हटा दिए तो देखते हैं कोई तो नहीं है। फिर मिलाना शुरू किए तो फिर आ गए वो पीछे में, विवेकानंद महाराज के पीछे में वो रामकृष्ण परमहंस, फोटोग्राफर फिर आता है। उनको बड़ा आश्चर्य लगा, जब फोटो लेना चाहते हैं तो पीछे में कोई महात्मा क्यों आ जाते हैं, अब वहाँ तो है नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये गए विवेकानंद जी महाराज के पास, बोले कि महाराज जब मैं आपका फोटो लेना चाहता हूँ तो कोई साधु महात्मा दाढ़ी वाले आपके पीछे में कौन खड़ा हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जब हटाता देखते कोई नहीं है। विवेकानंद जी महाराज रोने लगे, बोले गुरुदेव यहाँ आ गए, धन्य है गुरुदेव, हम कहाँ हैं और वो हमारे पीछे में है। तो गुरु कहाँ नहीं रहते हैं, हर वक्त रहते हैं, वो पीछे में रहते हैं, हम लोग तो आगे देखते हैं और वो है पीछे में, तो दिखेगा कैसे। तो विवेकानंद जी महाराज मंच पर ही रोने लगे, बोले वाह धन्य है गुरुदेव, कितना दूर देश में हम हैं, यहाँ वहाँ से यहाँ आ गए। तो फोटोग्राफर को पता चल गया कि इनके गुरुदेव देखिए कैसे है, अंतर्यामी है, यहाँ भी पहुँच गए। तो गुरु जी कहाँ नहीं रहते हैं, गुरुदेव सब जगह रहते हैं, उनको सिर्फ याद करने की आवश्यकता। यदि निश्चल भाव से याद करेंगे, गुरुदेव तो हर क्षण रहते हैं साथ में। हम लोग कहीं भी जाते हैं उनको याद करके जाते हैं, वो साथ में रहते हैं। हमारी ऐसी दृष्टि नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि ऐसी है कि वो देखते रहते, हर वक्त देखते रहते हैं। बुजुर्ग आ रहे थे कटिहार से, गुरु महाराज ने उनको भेजा था काम के लिए, उनको आना था दूसरे दिन, लेकिन काम हो गया उसी दिन हुजूर लौट गए, स्टीमर से पार हो रहे थे। तो गुरु महाराज संपादक बाबा से कहते हैं कि संत शिवी जी आ रहे हैं, गाड़ी लेकर के जाइए, उनको ले आइएगा बरारी से। किसी को इस बात का पता नहीं, कोई नहीं जान रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज देख रहे हैं तो आ रहे हैं। वो कैसी दृष्टि गुरु महाराज की थी पता नहीं। तो संपादक वो गाड़ी लेकर के गए बरारी में, स्टीमर लगने वाली थी, तो हुजूर के साथ भी कोई एक सज्जन थे। तो हुजूर कहते हैं कि
तो लगता है गुरु महाराज की गाड़ी है। गुरु महाराज कहाँ जा रहे हैं? प्रोग्राम तो अभी कहीं का नहीं है और हमको तो भेज दिए थे काम से। आज का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है जाने आने का। तो वो कहते हैं कि प्रोग्राम नहीं है तो आपको लेने के लिए भेजे होंगे। तो बोले कि हमको लेने कैसे भेजेंगे? गुरु महाराज से तो बातचीत हो गई थी कि आज जाइए और दूसरे दिन काम करके आइएगा। आज ही हम लौटे हैं तो गुरु महाराज हम हमारे लिए गाड़ी क्यों भेजेंगे? कोई बातचीत भी नहीं हुई। तो जैसे ही उतरे हुजूर पूछते हैं कि गाड़ी गुरु महाराज के यहाँ क्यों है? संपादक हुआ बोलते हैं कि आपके लिए गाड़ी भेजे। बोले मेरे लिए? हमको तो कल आना था, आज गुरु महाराज कैसे भेजिए? बोले गुरु महाराज बोले कि संसेवी जी आ रहे हैं, उनके लिए गाड़ी ले जाओ। बुझिए बैठे बैठे सब देखते रहते कहाँ से कहाँ देख लेते थे, कहाँ नहीं वो रहते हैं। अंग संग हर वक्त रहते, प्रकट हो आते नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाते नहीं। वो अंग संग रहते हैं, हर वक्त साथ में ही रहते हैं। हम लोग की सुरक्षा कैसे होती है? वही तो सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते रहते हैं। जब ये थे श्यामाचरण लाहिड़ी जी, गए थे रानी खेत, वहीं पर उनकी नौकरी हो गई थी। तो उनकी आदत थी, काम जब ऑफिस का हो जाता था तो घूमने हो जाते थे, टहलने के लिए जाते थे प्रत्येक दिन, क्योंकि दिन भर बैठे बैठे थक जाते होंगे। तो चले गए टहलने के लिए। जिस जंगल में वो गए टहलने, वहीं पर उनके गुरुजी बाबा जी रहते थे। उनका नाम था बाबा जी, और इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के। तो बाबा जी आवाज देते हैं, श्यामा इधर आओ। एक आप चका गए कि जंगल में लगता है मेरा नाम ले रहा है, और फिर मन में होता है कि मेरा नाम क्यों ले रहा कोई, हमको कोई तो जानता नहीं है, मेरा नाम कोई नहीं जानता इस नाम को। फिर आगे बढ़े, फिर कहते श्यामा इधर आओ। फिर खड़े हो गए, सुनने लगे कि इधर से आवाज आती है। फिर आवाज दिए, लगा कि इधर से आवाज आ रही है, तो गए उधर। जैसे ही गए कि देखते एक महात्मा जी। बोले कि मैं ही तुमको बुला रहा था। बोले आप क्यों बुलाए हमको? बोले कि तुम्हारी जो बदली हुई है पटना से रानीखेत, मैंने करवाई है। इनको विश्वास ही नहीं हो, ये कैसे करवाएंगे महात्मा लोग? बोले कि इसलिए बदली करवाई है, पिछले जन्म में तुम ध्यान भजन कर रहा था, अधूरा रह गया था, इस जन्म में तुमको पूरा करना है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, तुम जहाँ ध्यान करते थे। इनको डर भी लग रहा था, पता नहीं कौन महात्मा है, क्या है नहीं है, क्यों ले जा रहा है हमको। फिर कहा था ठीक है देखते हैं क्या बात है। ले गया गुफा में, जहाँ पर ध्यान करते थे पिछले जन्म में। तो वहाँ पर कहते हैं ये आश्रय तुम्हारी है, ये कमंडल तुम्हारा है, ये सब सामान तुम्हारा है, तुम यही बैठ करके ध्यान करते थे और तुम्हारा शरीर छूट गया, भजन नहीं कर सका, इसीलिए तुमको हम इस जन्म में अभी बुलाए हैं। तुम वहाँ ऑफिस में काम भी करना, जो समय मिलेगा भजन भी करना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष को प्राप्त करोगे। फिर भी संशय हो रहा था, तो बाबा जी क्या किए, उसको छाती से लगा लिए। तो छाती से जैसे लगाए, उनको पूर्व जन्म की बात याद आ गई, स्मरण में आ गई। हाँ ठीक है ये कह रहे हैं। तब जाकर के वो क्या करने लगे, ऑफिस से जब आते थे फिर चले जाते थे वही गुफा में ध्यान करने के लिए, ध्यान में बैठ जाते थे। उसको ऑफिस का भी काम करते थे और ध्यान भजन भी कर लेते थे। होते 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 जब तक उसका ऑफिस का वो चलता रहा क्रम, उसी क्रम में उसको साधना में जो कमी थी वो पूरी हो गई। बाबा जी पूरा कर दिए, उनके गुरु जी। जब साधना में वो पारंगत हो गए, तब वो श्यामाचरण लाहिड़ी कहने लगे कि गुरुदेव अब हम आपके ही साथ रहेंगे, क्योंकि कोई चीज की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं जी, तुम गृहस्थ हो, कभी सुधार नहीं, तुम गृहस्थ हो,
गृहस्थ व्यक्तियों को तुमसे शिक्षा ये मिलेगी कि गृहस्थी भी कोई संत बन सकता है। अब तुमसे विशेष प्रेरणा मिलेगी उनको, तुमसे ज्ञान प्राप्त करके, तुम्हें तुम्हारे आचरण को देख करके गृहस्थ प्रेरित होकर के भजन करेंगे। इसीलिए तुम गृहस्थी हो, गृहस्थी में जाकर के रहो, प्रचार प्रसार करो। बोले कि नहीं गुरुदेव, आपका सानिध्य छोड़ करके हम जाएंगे वहाँ पर, हमको अब रहा ही नहीं जाएगा। बोले कि नहीं, मैं कहता हूँ ना तुम वहाँ जाओ। बोले कि आपका सानिध्य तो मिलेगा नहीं। तो बाबा जी कहते हैं मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? बोले कि जब जब तुम याद करोगे हमको, तब तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बोले ये पक्का रहा। बोले कि हाँ ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं जा रहा हूँ। बाबा जी बोले कि तुम यहाँ से जाओ ऑफिस, तुम्हारा यहाँ से बदली का पत्र आ गया होगा, यहाँ से तुम चले जाओगे दूसरी जगह, फिर पटना। वही वहाँ ऑफिस गया, देखता है कि वहाँ पत्र आया हुआ है कि इसका ट्रांसफर हो गया। तो इसको विश्वास भी हो गया कि जो जो कहे वही वही हो गया। यहाँ से ट्रांसफर होकर पटना है, उसके बाद फिर अपना काम धंधा छोड़ करके फिर चले गए घर। घर जब गए तो जीवन की घटना तो कोई भी कहता है ना, आसपास के लोगों को किसी को भी कहने लगे ऐसे 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 हुआ। वहाँ के लोग कहने लगे कहीं ऐसा होता है कि जब याद करेंगे तो गुरु जी साक्षात आएंगे, ये भ्रम है, बकवास है। बोले नहीं नहीं गुरुदेव तो ऐसा कहे हैं। तो कहने लगे अच्छा कहे तो दिखाइए तो हमको। बोले एक मूढ़ आदमी नहीं होता, अगर दिखाइए तो। गुरुदेव कहे आ जाएंगे, कैसे आते हैं बताइए। तो वो भी ऐसा आदमी बोले कि ठीक है आप लोग रुकिए। एक पवित्र आसनी बिछा ली, उसमें बैठ गए, आवाहन करने लगे। तो जैसे आवाहन किए तो वैसे आकाश मार्ग से गुरुदेव साक्षात हो गए बाबा जी। सब कोई देख लिए। तो बाबा जी पूछते हैं कि अरे तुम हमको क्यों बुलाया? बोले कि ये लोग कह रहे थे कि कहीं ऐसा होता है कि जब बुलाएंगे तो आ जाएंगे। बोले दिखाइए तो बाबा जी कहते हैं ये खेल तमाशा नहीं है, आज के बाद तुम कितनों बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। ऐसे कह दिए, फिर चले गए। तो गुरुदेव आते हैं, ऐसी बात क्या है? अरे श्रद्धा भाव से बुलाएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे? भले उनके आने में कुछ परिवर्तन करना हो, देश बदल ले या और कोई अवलंब हो ले ले, आपके सामने साक्षात नहीं भी आ गए, ऐसा भी होता है। बहुत आदमी बोले कि ऑपरेशन हो रहा था, गुरुदेव श्रावण में खड़े थे। बहुत आदमी ऐसा भी कहे थे या ट्रेन से जा रहे थे, हमको ट्रेन में भी चढ़ा दिए। बहुत आदमी ऐसा कहे हैं कि गुरु महाराज रात भर हमारे घर की रक्षा की है, उनको सवेरे दर्शन मिला। और सब दुनिया भर की बातें तो ठीक ही है, लेकिन एक बात बता देते हैं, हुजूर की समाधि बन रही थी। हुजूर की समाधि बन रही थी। जयपुर के सब कलाकार आए थे, जयपुर के आए थे बनाने वाले। वो सब तो गुटखा पुटका बीड़ी खैनी सब खाता पीता है। समाधि बननी शुरू हो गई। एक मिस्त्री था उसमें जयपुर का। तो जब काम शुरू हुआ तो शुरू में तो दिन में चलता था, उसके बाद जब रफ्तार बढ़ाने लगे तो रात में भी काम चलने लगा। रात भर भी काम चला है वहाँ समाधि में। वो मिस्त्री जो है ना, जब ऊंचा हो गया समाधि के ऊपर में काम करते थे वो। रात में तो सब सो जाता है, जगह वहाँ कोई नहीं रहता है। वो मिस्त्री कर ही रहा था, पता नहीं उनको क्या भूत चढ़ा था। रात में वो काम कर रहा था। हुजूर का जो अस्थि कलश था ना, जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था, वहाँ से हटा के अब बगल में ही झोपड़ी बना दी गई थी, वो भी देख रहे थे। वहीं पर स्थापित कर दिया गया था तत्काल के लिए। वो पर में काम कर रहा था। वो देखता है आदमी रात में कि समाधि से एक बूढ़े बाबा निकलते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है,
हाथ में लाठी है। इस झोपड़ी से भी हुजूर निकलते हैं। वो पहचानते नहीं थे, न जानते थे, उनको क्या मतलब है। इधर से हुजूर निकले, चले गए समाधि पर, और उधर से गुरु महाराज निकले साक्षात रात में। वो देखे निकल करके वो जो गोलंबर दुहड़ी है उसमें दोनों टहल रहे हैं। बड़े गुरु महाराज का समाधि है, हाँ, नीचे में जो दुहड़ी है ना गोलंबर में, तो उसमें टहल रहे हैं। तो टहलते 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 कुछ देर हो गया, उसके बाद देखता है वो कि गुरु महाराज फिर उसी समाधि में गए, अब हुजूर भी इसी झोपड़ी में आ गए। तो इनको लगा कि कोई महात्मा होंगे, रात में घूमते होंगे। तो कई रोज ऐसा हो गया, तो कई रोज हो गया तो लगता है कि रोज कैसे टहलता, रात में क्यों घूमते हैं, दिन में इसको देखते नहीं है कौन महात्मा है। इस महात्मा को कभी देखे ही नहीं हम, दिन में तो कहीं पता नहीं चलता, रात में खाली निकलते हैं। तो बराई के एक है महेंद्र बाबू, अब यही है, उनके यहाँ भी सत्संग करने में जाता हूँ साल में एक बार। तो महेंद्र बाबू आए थे घूमने के लिए, वो भी बहुत अच्छे साधक हैं, दर्शन परसा करने के लिए आते रहते हैं बराबर, आश्रम को उधर बरारी है। तो वो जब उधर गए मिलने जुलने के लिए, ऐसे ही देखने सुनने के लिए, वो मिस्त्री इनसे बतला रहे, न आश्रम बात में है न कुछ है, ऐसे अनजान आदमी को समझते हैं। तो बोलते हैं कि हम रात में देखते हैं कई रोज से कि उस समाधि से एक बाबा जी निकलते हैं, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, हाथ में छड़ी भी रखे हैं, बड़ा बड़ा बाल है, और यहाँ से भी एक बाबा जी निकलते हैं, माथा मुड़ा हुआ रहता है, और वो जाते हैं वहाँ पर मिल करके, फिर नीचे में ऐसे ऐसे घूमते हैं, घूम कर चले जाते हैं। कौन बाबा जी? दिन में तो हम लोग देखे नहीं उसको, रात में ही निकलते हैं। कहते हैं कहे ऐसा आप देखे? बोले हाँ, कार्य से हम देख रहे हैं। अरे वाह, गजब हो गया, ये तो गुरु महाराज है। और बोले ये तो जिनकी समाधि बना रहे वो है, यही तो मेन यहाँ के हैं, और इनका शरीर तो छूटा हुआ है। तो बोले कहाँ है वो? बोले कि शरीर छूट गया, वो है ही नहीं शरीर में। बोला अच्छा वही बाबा है? बोले हाँ। उसके बाद जो बोल दिए, उसके बाद से फिर इसको दर्शन ही नहीं मिला। फिर दर्शन नहीं हुआ। साक्षात वो देखे थे, ये आँख का देखा हुआ, वो भी सत्संगी नहीं, खाने पीने वाला आदमी, क्या संस्कार था पता नहीं। ऐसा हुआ उसके साथ, घटना भी हो गया था एक बार, जब फिर ऊंचाई पर वो काम कर रहे थे, रात में कोई चूक हो गई उनसे, वहीं से सीधे गिर गए जमीन, सीधे पूरा पक्की है, वहां से सीधे वो गिरा आदमी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन जो बच गया वो, उस दिन वो प्रतिज्ञा कर लिया कि आज से हम खाना पीना सब छोड़ देंगे, जो खाते थे अखाद्य पदार्थ छोड़ दिया। उसके बाद जब तक समाधि नहीं बनी तब तक वो घर भी नहीं गया। हाँ, मुझे ये बातें हुई, सबको पता नहीं इस बात का। हम जब उसके घर पर गए थे ना, तब वो बताए थे, ये बात कोई नहीं जानता है। तो नहीं, वो तो गए उनके घर पर तब पता चला। मिस्त्री था जयपुर का, वो बना रहा था समाधि, मिस्त्री उसको बताया, ऐसे अनजान आदमी कोई था घूमने के लिए। हम जब उनके यहाँ गए सत्संग करने, तब बोले वैसे से बोल रहा था वो। बोले बाप रे, देखिए। अच्छा ये बात नहीं, वो तो जयपुर का था, बनाने के लिए आया था, उन्हीं लोगों को दिया गया था ठेका, बना साल भर लगा था लगभग, वो बना के चला गया। तो वो देखते हैं, मेरे कहने का मतलब है गुरु महाराज देखिए कैसे दर्शन दे रहे हैं, है कि नहीं है, ये हम कह रहे हैं। उसके बाद जब हुजूर से उस समय की बात कहते हैं, रात में गुरु महाराज निकलते थे वहीं समाधि से, खड़ाऊ पहन करके चलते थे। बहुत आदमी आवाज भी सुने हैं, हाँ, खड़ाऊ का खटर खटर करता है ना, बहुत आदमी सुने हैं। तो गुरु महाराज हैं वहाँ, लेकिन सबको दर्शन नहीं मिलता है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं है, सूक्ष्म रूप से तो ही है। अरे जब सर्वसाधारण आदमी मरता है तो भूत बन के घूमता है, ये तो महान पुरुष है, महान आत्मा है, ये कैसे चले जाएंगे? ये रहते हैं,
वहाँ तो गुरु महाराज का स्थान है, वहाँ तो रहेंगे ही रहेंगे। बहुतों को दर्शन मिला है गुरु महाराज का, बहुतों को। एक घटना यहाँ की है, खालगांव की, उनके यहाँ गए थे सत्संग करने के लिए, 1.5 साल पहले की बात है। ब्राह्मण है वो बेचारे, उनकी धर्मपत्नी, वो बच्चे सब बड़े श्रद्धालु हैं, और कोई बहुत पुराने भी नहीं है, नव युवक युवतियाँ सब है, 2-4 बच्चे हो गए हैं। तो उनके यहाँ गए सत्संग करने, तो वो बतला रही थी कि बाबा मेरे यहाँ एक दिन आ गया बदमाश, म्यूनसिपल उसमें काम करता है, बिजली जहाँ बनती है ना NTPC में, तो जो कमरा है वो सरकारी है, एक ही कमरा है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, एकांत हो जाता है। तो रात में बहुत बदमाश आया था वहाँ पर, बंदूक बंदूक लेकर के आ गया। चांदनी रात थी, खटखटाया दरवाजा, आगे में ग्रिल लगा हुआ था, ओपन था, ग्रिल को खटखटाया, इन लोगों की नींद खुल गई। बोलता है दरवाजा खोलो। उनकी जो धर्मपत्नी थी बहुत घबरा गई, बोले बाप रे बाप, कोई नहीं रक्षा करने वाला है, अब क्या होगा। बदमाश तो आ गया, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है, पति को भी उठा दी। बच्चे सब जग गए, थर थर काँप रही है और रो रही है, गुरु महाराज को याद करके, गुरु महाराज अब क्या होगा, अब तो कोई इज्जत नहीं बचेगी, क्या करेगा ये लोग, को ठिकाना है, गुंडा बदमाश है। खूब हृदय से गुरु महाराज को पुकार रही थी, मने मन, आवाज भी नहीं निकाल रही थी। अब देखिए क्या होता है। वो यहाँ पर है, गुरु महाराज जैसे गिरधारी बाबू हैं, उतना दूर पर गुरु महाराज आ गए साक्षात, हाथ में लाठी लेकर के। चांदनी रात थी, महिला देख रही है, इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। गुरु महाराज आवाज दे के बोलते हैं, अंदर आके देखो तो कैसे आता है, तुम भागते हो नहीं यहाँ से। ऐसे जो आवाज दिए, चोर की हिम्मत नहीं कि कुछ बोले, डर गए। फिर वो धीरे धीरे वो लोग निकल गए। जब वो चले गए तो ये महिला देख रही है गुरु महाराज को, दाढ़ी है तो पहचान तो होते ना, फोटो से तो पहचान ही लेते हैं। तो और मतलब सोच भी नहीं सकते गुरु महाराज कैसे आएंगे, डर रही है, थर थर काँप रही खूब, बोले ये क्या हो रहा है। जब वो लोग चले गए तो फिर गुरु महाराज धीरे धीरे वहाँ से अलुप्त हो गए। फिर इनको होश आया, बोले अरे ऐसे ऐसे लगे कि गुरु महाराज आए थे हम लोगों को रक्षा करने के लिए, तब हमको बतला है। कैसे कैसे रक्षा करते हैं गुरु महाराज जी, साक्षात भी आ जाते हैं। अरे ऐसे थोड़ा संत बन जाते हैं, रक्षा तो करते ही है। खूब पढ़िएगा, खूब बढ़िएगा। गुस्सा रखना है क्या, नहीं थोड़ा थोड़ा रखिएगा, काम आता है वो, है ना। सबको जाने दीजिए, थोड़ा रहने दीजिएगा। गुस्सा जो है ना सबके मन से नहीं जाता है, किसी के भी मन से नहीं जाता है, मात्रा कम हो जाती है। ये होता है, कम और बेस होता है। यदि गुस्सा नहीं रहे तो लोग सुस्त हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, न झगड़ा करेगा, न लड़ाई न बोलेगा, न चालेगा। गुस्सा जो है ना वो प्रेरित कर देता है। जैसे मान लिया जाए आपकी बच्ची है, कोई गलत कर दिया, यदि आपके अंदर में गुस्सा नहीं है फिर कैसे उसको संभालिएगा, वही तो एक अवलंबन है। गुस्सा जिसके अंदर में नहीं रहेगा वो आदमी कुछ किसी को कह कैसे सकता है, मुंह से आवाज भी नहीं, कोई बात नहीं, वैसे वही दो कर रहा, उसके ही पास नहीं है, उसके ही पास खाली है, आपके पास नहीं है क्या। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, आपको भी किसी से डांट लगी होगी, शासित करके रखता है। गुस्सा जरूरी है। एक बार गुरु महाराज के पास बहुत सज्जन रहते ही थे, कोई आ गए, प्रणाम ऐसे कर रहे थे, इतना जोर से बिगड़े, इतना जोर से बिगड़े, डर गए वो मने मन कहता है ये तो संत हैं,
संत भी क्यों कहीं इतना जोर से गुस्सा करते हैं? ये तो संत वाला गुस्सा नहीं है ये। बाप रे बाप, इतना जोर से बिगड़ गए। अब गुरु महाराज बहुत बिगड़ते थे, ऐसे बिगड़ते थे पसीना छूटता था आदमी को। जब डांट देते थे ना एक बार कि लोगों को लगता था बाप रे बाप ये क्या हो गया। हुजूर का भी हम गुस्सा देखे हैं। अरे वाह, यदि आप लोगों के ऊपर गुस्सा जाते ना तो आप लोग दोबारा जाते ही नहीं दर्शन करने के लिए। हाँ, हम लोग जानते, हाँ, तो हमको पता है कि कैसे गुस्साते। गुरु महाराज जब गुस्सा गए ना, वो मन में सोचने लगा कि ये तो संत हैं और ये थे गुस्साते हैं। तो गुरु महाराज सबके सामने कहते हैं, देखो जी, तुम लोगों का जो गुस्सा होता है बिना नाथा हुआ बैल के समान होता है। हमारा जो गुस्सा है नाथा हुआ बैल के समान है, समझते हैं? रस्सी जो लगा के रखते हैं, हाँ, लगाम समझ लीजिए। तो बोले कि हमारा जो गुस्सा है नाथा हुआ बैल के समान है। नाथा हुआ पकड़ा हुआ, रस्सी बांध करके रखते हैं। जब हमको गुस्सा उठता है तो गुस्सा बढ़ता तो है, लेकिन जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जाते जाते उसको खींच भी लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। तुम लोगों का जो गुस्सा है खुला गुस्सा है, जाते जाते पहुँच जाता है ऐसा कि बस लड़ाई झगड़ा मार पीट सब हो जाता है। तो तुम लोगों का नाथा हुआ गुस्सा नहीं है। हम लोग बांध के रखते हैं गुस्सा को, काम के लिए रखते हैं, जरूरत पड़ता है छोड़ते हैं और फिर खींच भी लेते हैं। अब तुम लोग जब छोड़ता है ना, कोई पकड़ भी नहीं सकता है उसका गुस्सा को। जब शुरू हुआ जहाँ तक जाना चाहिए जाने दो। तो वही कहते हैं गुस्सा होता है सबको, किसी को काम के लिए होता है और किसी को बदनाम के लिए होता है। तो हाँ, हमको क्या है, 8 बज गया करीब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लीजय पाठ जराई दीपक प्रकाश करी जय गगनता लरवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजय अचतन बता दे मुक्ताल पोह पमाल हार गोही जैसे तपा मिष्टान मिठाई चंदन दीप सवची जय झलक झांझ मन नीन मजीरा मधुर मधुर धुन मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश मधुकर कमल केली धुनि दीजय निर्मल ज्योत जरत घट माई देखत दृष्टि दोष सब चीज आधर धार अमृत बही आवे सतमत यामर रस भीज पी पी ओय सूरत मतवाली चढ़ी चढ़ी उमगिया मीरा सरीज कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जे
छिन छिन सूरत आधार पर राखे, गुरु प्रसाद गम रस पीजे, दमकत कड़क कड़क गुरु नामा, उलटिया लाल तुलसी तन तीजे, आरती तन मंदिर में, दृश्य युगल कर सम्मुख दीजे, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ज्योति अनुपम लखलीज, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी जो तज दीजे, शब्द सूरत व्यास सरल तर करी कर, सार शब्द गही लीजे, ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी, भाव भ्रम भेद सकल मल चीजे, भाव खंडन रतिया निर्मल करी में ही, अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल का सम्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।